Good morning, students. Today I will explain the chapter question tags. Question tags are those questions which are attached to the end of a statement. Question tags वो questions होते हैं जो किसी भी statement के end में attach या फिर added होते हैं. They are meant to ask the opinion of a person to whom they are addressed, and they are used only in conversation and in letters between friends. Then the use of question tags. There are a few points about the use of question tags. First, a positive statement takes a negative tag and a negative statement take a positive tag. अगर हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो उसके साथ नेगेटिव टैग होगा, और अगर हमारी स्टेटमेंट नेगेटिव है तो उसके साथ पॉजिटिव टैग होगा. नाउ लुक एट द एग्जांपल्स. इट इज़ वेरी हॉट टुडे, इजंट इट. अब यहाँ पर जो है हमारी स्टेटमेंट पॉजिटिव है, इसलिए हमारा जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव है. सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल. आई हैडंट मच टाइम, हैड आई. अब यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट है दैट इज नेगेटिव, सो आवर क्वेश्चन टैग इज इन पॉजिटिव. व्हेन अ सेंटेंस हैज अ नेगेटिव सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, इट इज रिगार्डेड एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट. इट नीड्स अ पॉजिटिव टैग. जब हमारे सेंटेंस में नेगेटिव सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होता है तो उसे हम एज अ नेगेटिव स्टेटमेंट ही रिगार्ड करते हैं, और उसे जो है पॉजिटिव टैग की ज़रूरत है. नाउ सी द एग्जांपल. नन ऑफ दीज पेन्स वर्कड, डिड दे? आई सॉ नोबडी whom I knew, did I? Then words like little, few, hardly, rarely, seldom, एक्सेट्रा, दीज आर रिगार्डेड एज नेगेटिव्स. तो ये सारे वर्ड्स जो हैं जैसे लिटिल, फ्यू, हार्डली, रेयरली, सेल्डम, इन्हें हम नेगेटिव वर्ड्स मानते हैं. दे टेक अ पॉजिटिव टैग. तो जब भी किसी भी सेंटेंस में इन वर्ड्स का यूज़ होगा तो हम इनके साथ जो है जो क्वेश्चन टैग बनाएंगे दैट विल बी इन पॉजिटिव. फॉर एग्जाम्पल, फ्यू बॉयज़ वर प्रेजेंट, वर दे? अब यहाँ पे फ्यू है इसलिए इनका क्वेश्चन टैग जो है हमने पॉजिटिव में बनाया. Little improvement has been made, has it? Then I could hardly hear what she said, could I? You seldom go these days, do you? अब बच्चे यहाँ पे एक बात नोट करने की ज़रूरत है कि अगर हमारे सेंटेंस में अ फ्यू, अ लिटिल आ जाता है तो दे आर पॉजिटिव, और इनके साथ हम नेगेटिव टैग लगाते हैं. For example, a few boys knew the answer, didn't they? A little improvement has been made, hasn't it? Then, when a personal pronoun is the subject of the sentence, they are repeated as tags of the question. जब हमारा पर्सनल प्रोनाउन जो है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो रहा है तो क्वेश्चन टैग में वो रिपीट होता है. जैसे शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, इजंट शी? देन दैट बॉय इज़ नॉट इनोसेंट, इज ही? देन देयर इज़ नो वाटर इन द पॉट, इज देयर? देन इफ द ऑक्सिलरी हैज़ अ कंपाउंड फॉर्म जैसे कि हैज़ बीन, शैल हैव, ओनली द फर्स्ट वर्ड ऑफ द ऑक्सिलरी इज रिपीटेड इन द टैग. अगर हमारी ऑक्सिलरी कंपाउंड फॉर्म में है जैसे हैव बीन या शैल हैव, तो हम जो है उस ऑक्सिलरी का फर्स्ट वर्ड को ही क्वेश्चन टैग में रिपीट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ डन हिज वर्क. अब इसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो हैज़ से होगा, हैज़ंट ही? माई स्कूटर इज बीइंग रिपेयर्ड, इजंट ही, इजंट इट? Then in imperative sentences, the simple requests usually take will you, whether it is positive or negative request. Imperative sentences में जो हमारी रिक्वेस्ट होती हैं उनका जो क्वेश्चन टैग होगा वो will you से होगा, चाहे वो नेगेटिव रिक्वेस्ट है चाहे वो पॉजिटिव रिक्वेस्ट है. जैसे पास मी द सॉल्ट, ये एक पॉजिटिव रिक्वेस्ट है, तब भी इसका क्वेश्चन टैग क्या होगा, will you.
देन डोंट बी लेट फॉर द लेक्चर. नाउ ये जो है हमारा एक नेगेटिव रिक्वेस्ट है. देन ऑल्सो वी विल यूज द क्वेश्चन टैग विल यू. देन इफ देयर आर invitations or suggestions, they may also take will you or want you. अगर हमारे सेंटेंस में इन्विटेशन है या फिर सजेशंस है तो उसके साथ भी जो क्वेश्चन टैग होगा हमारा वो विल यू या वॉन्ट यू होगा. लुक एट द एग्जाम्पल. टेक अनदर कप ऑफ टी, विल यू. टेक अनदर कप ऑफ टी, वॉन्ट यू. सो वी कैन यूज विल यू और वॉन्ट यू. Then statements beginning with let take the tag shall we. जो statements let के साथ begin हो रही हैं उनका जो question tag होगा वो क्या होगा? shall we. Now see the example. Let's go out for a walk. Shall we? Then everybody and everyone are singular pronouns, but they are usually regarded as plurals for the purpose of the tag. Everybody और everyone ये singular pronouns है, लेकिन क्वेश्चन टैग के पर्पस के लिए इन्हें जो है एज अ प्लूरल रिगार्ड किया जाता है. सी द एग्जाम्पल. एवरीबडी कांट पास दिस एग्जामिनेशन. कैन दे? एवरीवन केम टू आवर हेल्प. डिडंट दे? Then none of is followed by a plural noun. It is also regarded as plural. Up see the example. None of the boys turned up. Did they? Then but none of us has we as a tag. अगर none of the boys जो कोई भी अगर थर्ड पर्सन है तो उसका क्वेश्चन टैग होगा did they. अगर none of us है तो उसका जो क्वेश्चन टैग होगा वो होगा डिड वी. सम ऑफ अस टेक्स वी एंड सम ऑफ यू टेक्स यू एज अ टैग. अगर सम ऑफ अस है तो क्वेश्चन टैग में वी होगा और अगर सम ऑफ यू है तो इट विल टेक यू एज अ टैग. सी द एग्जाम्पल्स. सम ऑफ अस वांटेड टू प्ले. डिडंट वी? Some of you are learning English, aren't you? Then this and that used as a subject becomes it in the question tag. जब सेंटेंस में this और that का यूज़ हो रहा है एज अ सब्जेक्ट, जब उसका क्वेश्चन टैग होगा तो वो it में चेंज हो जाते हैं. इट जैसे the and these and those they become they in the question tag. Now see the example. This is a chair, isn't it? These are pen, aren't they? I hope students you all have understood the chapter. Try to do the back exercises of the chapter. I will send you the answer key. Thank you.